आइसलैंड के दूर दराज जंगलात में बर्फ की दुनिया में आसमान के नीचे खामोशी से सांस ले रही है। वसी, कदीम और हमेशा बदलने वाला ये वैटनायाकॉल है, जो यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक मुंजमद टाइटन अपने दिल में आग, वक्त और जमीन की अब्दी तब्दीली के राज रखता है। वैटनायाकॉल सिर्फ एक ग्लेशियर से ज़्यादा नहीं है, ये एक जिंदा हस्ती है जो फितरत की कुव्वतों के तहत मुसलसल तैयार होती रहती है। 8,100 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये है, तकरीबन 8% से ज़्यादा पर आइसलैंड की सतह के मुहित है। दूर से ये साकिन और अब्दी दिखाई देता है, लेकिन इसके बर्फीले बड़े हिस्से में नदियां बहती हैं, आतिशफिजा हलचल मचाते हैं और गरज की आवाज के साथ कदीम बर्फ के शगाफ पड़ते हैं। इसके नाम का मतलब है वाटर ग्लेशियर। इस कोलोसस के लिए मौजू अनवान जो तकरीबन 3,000 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ को जखीरा करता है, 30 मीटर मोटी चादर में तमाम आइसलैंड को ढांपने के लिए काफी है। इस ठंडे मास के नीचे न सिर्फ बर्फ के वजन से बल्कि नीचे उबलने वाली जियोथर्मल गर्मी से बेपनाह दबाव बनता है। ये एक ग्लेशियर है जो तजाद से तैयार किया गया है। सफ़ेद फैलाव के नीचे आतिशफिजा सरगर्मी परवान चढ़ती है। वैटनायाकॉल ने कई फ़आल आतिशफिजा को छुपा रखा है, जिनमें ग्रेसमर्टन, बारबाबोंगा और इफायकॉल शामिल हैं, जिनके फटने से बर्फ़ की बहुत ज़्यादा मिकदार पिघलती है और तबाकुन बर्फानी सैलाबों को मुतहरिक करते हैं, जिन्हें यकोलास कहा जाता है। इनमें सबसे मशहूर वाक़यात 1996 में पेश आने वाले यौ फिशर के जहरीले बर्फानी फटने के नतीजे में सिक्वारा दरिया से एक यादगार यकोलास पैदा हुआ। इससे अरबों लीटर पानी ज़ाया हुआ और सड़कें और पुल तबाह हुए और बर्फ़ के नीचे छुपी खाम ताकत का मुजाहरा किया। इसके बावजूद, इसके उतार चढ़ाव के बावजूद वैटनायाकॉल एक पुरसुकून खूबसूरती पेश करता है। इसकी सतह ठंडा का क्यूनस है, जिसमें शगाफ नीले बर्फ के गारों और बर्फ के ढेरों टेलों से खुदी हुई है। ये आइसलैंड की सबसे बड़ी नदी को खाता है और सेविफॉस जैसे चमकते हुए आबशारों को जन्म देता है, जो कदीम लावे की शक्ल वाले बेसाल्ट कॉलमों पर खूबसूरती से गिरता है। ग्लेशियर के इस पार सफ़र करना एक मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखने के मुतरादिफ है। कोई पैमा और मतलाशी अक्सर इस एहसास को खौफनाक करार देते हैं, एक ऐसी जगह जहां वक्त का कोई मतलब नहीं होता और आवाज़ बर्फ़ से निकली जाती है। खामोशी गहरी होती है, सिर्फ बर्फ़ के बदलने की कभी कभार करवान या राइफल की गोली की तरह दूर दराज शगाफ से टूटती है। वैटनायाकॉल की बर्फ़ की टोपी आइसलैंड की कुछ बुलंद तरीन चोटियों का घर है। बशमूल मुल्क का सबसे ऊंचा पहाड़ 2,110 मीटर है। ओरिफायाकॉल के ऊपर चोटी के टावर एक स्टार्टो आतिशफिजा जो आखिरी बार 1727 में फटा था, अब कदीम बर्फ की तह से ढकी हुई है। मौसम सरमा में ग्लेशियर एक क्रिस्टल किला बन जाता है। बर्फ की गारें सुरंगों में बनती हैं, जहां पिघला हुआ पानी गर्म महीनों में बहता है, फिर जादुई नीले रंग के ग्रोटों में दोबारा जम जाता है। ये गारें जो हर साल नए सिरे से बनती हैं, लम्हा बा लम्हा अजायबात है। महम जो फोटोग्राफरों और साइंसदानों ने इनकी नाजुक अजमत का मुशाहिदा करने की कोशिश की। इन गारों का नीला रंग पेंटर के पैलेट पर पाए जाने वाले किसी भी रंग के बर्फ है। यह कंप्रेस्ड बर्फ का नतीजा है, जो नीले रंग के अलावा रोशनी के हर फॉल मोज को जब्त कर लेती है, जिससे चमकने अंदरूनी हिस्सों का वहम होता है, जैसे नीलम के अंदर गहरा और हाइप्नोटिक। वैटनायाकॉल टाइम कैप्सूल के तौर पर भी काम करता है। बर्फ जितनी गहरी होती है उतनी ही पुरानी होती जाती है। ग्लेशियर से लिए गए बुनियादी नमूने अनमोल डेटा फराहम करते हैं, जो हज़ारों सालों से मुहित मौसमियाती तब्दीली के नमूनों को ज़ाहिर करते हैं। बर्फबारी और राख की तहवों में इनकोड शुदा मुंजमद तारीखें। 2008 में वैटनायाकॉल का नेशनल पार्क इस गैर मामूली खत्ते की हिफाजत करता है। आइसलैंड के 14% हिस्से पर मुहित पर पार्क ये न सिर्फ ग्लेशियर बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी महफूज रखता है। लावे के मैदान, काली रेत के सेरा और जियोथर्मल इलाके और फैलते फूलते आबाई इलाके।
वर्ल्ड लाइफ हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर फैलने फूलने का रास्ता तलाश करती है। आर्कटिक ल्यूमड़ियाँ ग्लेशियर के किनारों पर घूमती हैं और कुतबी हिरन हवाओं से लिपटे हुए मैदानी इलाकों से गुजरते हैं। परिंदों की अनवाह जैसे गुलाबी पाँव वाले हिंड्स और अजीम सिकवा बर्फानी पिघलने वाले पानी से परवरिश पाने वाले मुहित गीले इलाकों में घोंसला बनाते हैं। ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीलियों का ख़ास मुबसर नहीं है, ये इसके सबसे ज़्यादा फसी मुतासरीन में से एक है। सैटेलाइट की तस्वीरें फील्ड डेटा से पता चलता है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान वेटनाइकोल तेज़ी से सुकर रहा है। कुछ जगहों पर हर साल 1 मीटर तक मोटाई खो रही है। इस पिस्पाई ने पहले छुपे हुए मनाजिर को बेनकाब कर दिया है। वादियों आतिशफिदा के घरे और हज़ारों साल से नज़र न आने वाली वादियाँ, जबकि माहिरीन आर्दियाँ नए पाए जाने वाले आदद व शुमार पर खुश हैं। दूसरे लोग कदीम अजूबे के आहिस्ता आहिस्ता गायब होने पर मातम कर रहे हैं। आइसलैंड के बाशिंदों के लिए वेटनाइकोल गहरी सकाफती अहमियत रखता है। ये अदब लोग कहानियों और गानों में ज़ाहिर होता है। कुदरती कुव्वतों की तरफ से तश्कील शुदा ज़मीन में ग्लेशियर मुहाफिज और तबाकुन दोनों है, बर्दाश्त और गैर मुतवक्के होने की अलामत। लीजेंड्स का कहना है कि ट्रैवल एक बार बर्फीले पहाड़ों पर घूमते थे और रूहें शगाफ में रहती थी। इस तरह की कहानियाँ आइसलैंड के बाशिंदों की अपनी ज़मीन की तज़ाइन के लिए महसूस होने वाले खौफ की अक्कासी करती हैं। एक ऐसा रिश्ता जो काबिल एहतराम मुहित और दिल की गहराइयों से काबिल एहतराम है। दस्तावेजी फिल्म बनाने वाले और साइंसदान दुनिया भर से यहाँ आते हैं, साल ब साल ग्लेशियर की लुत्फ तब्दीलियों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। इनकी फुटेज आर्काइव और खूबसूरती दोनों बन जाती है। ये इस बात की याद दहानी है कि गर्मी की बढ़ती हुई दुनिया में क्या खतरा है। बेदारी पैदा करने और जो बचा है उसकी हिफाजत के लिए कोशिशें जारी हैं। तालीमी दौरे, जिम्मेदार माहौलियाती सियाहत और ग्लेशियोलॉजिकल स्टैंड का मकसद इंसानों और इस कदीम शिकल के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना है। बेदारी साइंसदानों को उम्मीद है कि नुकसानात को कम कर सकता है। उन लोगों के लिए जो वेटनाइकोल का दौरा करते हैं, ये तजुर्बा रवानगी के बाद काफ़ी देर तक रहता है। इसकी मौजूदगी आजिज़ाना है, कोई एक अब्दी चीज़ जो छूने के एहसास के साथ रुखसत होता है, ऐसी चीज़ जो ज़मीन के ज़माने और तमाम चीज़ों के अदम इस्तेकाम से बात करती है। वेटनाइकोल पर खड़ा होना छोटा और लामहदूद महसूस करना है। एक ही सांस में फितरत की ताकत और कमज़ोरी को पहचानना है। ये तज़ाद की जगह है। बर्फ़ और आग, खामोशी और गुस्सा, तारीख और पेशन गोई आइसलैंड के अफ़ पर नीले और सफ़ेद रंग में खुदी हुई है। वेटनाइकोल में मादी हमारे पैरों के नीचे सोता है और मुस्तकबिल खामोशी से समुद्र में टपकता है। जैसा कि हम इसकी सुस्त पसपाई का मुशाहिदा करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि फितरत हमसे तवज्जो नहीं मांगती, बल्कि ये हमारी देखभाल का मुतालबा करती है, जो आज खामोशी में पिघल जाता है। इस दुनिया में बाशगत हम पीछे छोड़ जाते हैं।